अल्लाह जानता था क़यामत के करीब कुछ ऐसे बंदे होंगे जो वलियों के नाम पर इख्तिलाफ करेंगे, वलियों के नाम पर टेंशन इख्तियार करेंगे, वलियों के नाम पर आपस में झगड़ बैठेंगे, या गौस के नारे पर झगड़ा होगा, या गरीब के नमाज के अल्फाज पर झगड़ा होगा, या रसूल अल्लाह बोलने पर झगड़ा होगा। तो इसलिए अल्लाह ने कुरान में या मरियम कह के उतार कर बतला दिया, मेरे वलियों के नाम के साथ या का लफ्ज लगाना शिर्क नहीं है, बल्कि ये खुदा की सुन्नत है। हम लोग बोलते या गौस, बोलते नहीं बोलते? कौन कौन बोलते जरा एक बार बोलो। हाथ आता ना कोटा छोड़ दो, खाली बोलो या गौस। टेंशन में फिर एक बार और एक बार हा सुभान अल्लाह। फिर एक बार या रसूल अल्लाह। मैं मसला समझाने बोल रहा हूँ, सुनो आप। बोले या रसूल अल्लाह बोलना शिर्क है। हाँ डार्लिंग, कितने प्यारे हैं तुम, कितने प्यारे हैं। नहीं, या रसूल अल्लाह बोलना शिर्क है। वाह, क्या दीन बनाए मेरे भाई, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह हिदायत का दरवाजा खोल दे। या गौस, वलियों को नाम के साथ या लगाना, अल्लाह की कसम हमें ये किसी मौलवी साहब ने नहीं सिखाया, हमें किसी पीर साहब ने नहीं सिखाया। वलियों के नाम के साथ या का लफ्ज लगाना हमें ये किसी इमाम साहब, खतीब साहब ने नहीं सिखाया। वलियों के नाम के साथ या का लफ्ज लगाना, सुन लो मुसलमानों, हमें ये अल्लाह के कलाम कुरान मजीद ने सिखाया है। कुरान मजीद है, मैं कुरान से साबित कर रहा हूं आपको, वली के नाम के साथ या का लफ्ज लगाया जा सकता है। इसमें कोई शिर्क, कोई बिदअत, कोई हराम, कोई नाजायज, कोई गुनाह अल्लाह की कसम नहीं है, नहीं है। हमको हौला बनाया गया, जिहालत के पर्दों में हमको रखा गया, औलिया अल्लाह के नाम को फितना बनाया गया। आओ कुरान सुनो, कुरान। कौल या मरियमु, या मरियम, हजरत मरियम अल्लाह की वलिया हैं। वली के नाम के साथ या का लफ्ज कुरान में गौसे आजम भी वली, हजरत मरियम भी। अगर वली के नाम के साथ या का लफ्ज लगना शिर्क है तो फिर नौज़ बिल्लाह आपको बोलना पड़ेगा कि कुरान में भी शिर्क है। नौज़ बिल्लाह। और एक जगह नहीं है, जुमला पढ़ देता हूं, सुन लीजिए। क़ाल या मरियम, या मरियम। हम या गौस बाहर बोल रहे हैं, या मरियम अल्लाह नमाज में बोलने लगा रहा। या मरियम अन्ना लकी हाज़ा, ये एक हो गया। अब दूसरी तरफ देखिए क्या है। या मरियम उख़्नुती लिरब्बिकी वस्जुदी वरकई मअर राकिईन। यहां पर भी इस आयत का पहला लफ्ज क्या है? या मरियम। अगर या गौस बोलना शिर्क है तो या मरियम बोलना भी शिर्क होगा, क्योंकि गौसे पाक भी वली हैं, हजरत मरियम भी वलिया हैं। अब एक साहब बोले नहीं मौलाना वो हजरत मरियम जब बक़ैद हयात थी, हजरत ज़करिया बोले या मरियम बोले, अल्लाह वही अल्फाज को कुरान शरीफ में दिया। तो बोला ओके भाई, नो प्रॉब्लम, आपकी बात सही है।
मगर जब कुरान नाजिल हुई, क्या बात, वाह, वो दौर तो हजरत मरियम का, हजरत जकरिया का दौर नहीं था। हजरत मरियम का दौर गुजरे 400 साल हो चुके थे, उसके बाद कुरान नाजिल हो रहा है। ये दौर तो आमिना के लाल का दौर है जब कुरान नाजिल हो रही है। अब तो मरियम बकायदे हयात नहीं थी, वो तो अपनी कब्र पाक में आराम कर रही थी। तो फिर अल्लाह ने अब जब प्यारे मुस्तफ़ा पे कुरान उतारा तो या मरियम का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया? इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि अल्लाह जानता था क़यामत के करीब कुछ ऐसे बंदे होंगे जो वलियों के नाम पर इख्तिलाफ करेंगे, वलियों के नाम पर टेंशन इख्तियार करेंगे, वलियों के नाम पर आपस में झगड़ बैठेंगे। या गौस के नारे पर झगड़ा होगा, या गरीब के नमाज के अल्फाज पर झगड़ा होगा, या रसूल अल्लाह बोलने पर झगड़ा होगा। तो इसलिए अल्लाह ने कुरान में या मरियम कह के उतार कर बतला दिया, मेरे वलियों के नाम के साथ या का लफ्ज लगाना शिर्क नहीं है, बल्कि ये खुदा की सुन्नत है, ये कुरान का तरीका है। या रसूल अल्लाह बोलो, बाज लोग बोलते शिर्क हो गया, शिर्क हो गया या रसूल अल्लाह। नहीं मुसलमानों, आओ कुरान पढ़ो। कुरान में है या ईसा इब्न मरियम, कुरान है, कुरान, या ईसा इब्न मरियम, हजरत ईसा के नाम के साथ या का लफ्ज कुरान में है। फिर आगे देखो, या यहया, यहया अल्लाह के पैगंबर है, उनके नाम के साथ या का लफ्ज कुरान में है। या ज़करिया कुरान में है। या दाऊद कुरान में है। अरे जब अल्लाह अल्लाह होकर इतने पैगंबरों के नाम के साथ या लगा सकता, और हम नमाज में खड़े होके या ईसा, या दाऊद, या जकरिया, या यहया, या इब्राहिम कह सकते हैं, तो फिर नमाज के बाहर निकलकर या रसूल अल्लाह क्यों नहीं कह सकते हैं? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी।